अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल इन्फो जोन। हमने अपर लाइन की जो बोन्स से हमने उसको स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहले बैक्टीरियल गार्डर को पढ़ा। बैक्टीरियल गार्डर के बाद हम फिर आर्म को पढ़ेंगे। आर्म में हम पढ़ेंगे, हम ह्यूमरस को पढ़ेंगे। ह्यूमरस ये हमारे पास बोन है। ये इसका वर्ड जो हमारे पास आया है, हमारे पास लैटिन वर्ड है। और ह्यूमरस जिसको कहते हैं, ह्यूमरस लैटिन वर्ड है। ह्यूमरस का मीनिंग है अपर आर्म। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके वर्ड की। फिर हम आते हैं कि ह्यूमरस बोन हमारे पास लॉन्ग बोन है। किसका लॉन्ग बोन है? अपर लाइन का, ये हमारे पास लॉन्ग बोन है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं ह्यूमरस कॉन्टेन प्रॉक्सिमल एंड शेफ्ट और हमारे पास डोर्सल एंड। ह्यूमरस जो हमारे पास है, ये हमारे पास लॉन्ग बोन है, तो ये हमारे पास तीन किस्म के हमारे पास इसके बॉडीज होंगे। एक हमारे पास इसके प्रॉक्सिमल एंड होगा, और दूसरा हमारे पास शेफ्ट होगा, और दूसरा हमारे पास डोर्सल एंड होगा। हैं कि प्रोक्सिमल एंड ये हमारे पास हो गया, ये हमारा प्रोक्सिमल एंड हो गया, और ये हमारे पास इसका शिफ्ट हो गया, और ये हमारे पास ऐसा डोर्सल एंड हमारे पास ये होगा। हम फिर इसकी अंदर जो हमारे पास इसको पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास किन चीज़ों से हमारे पास ये बना है। अच्छा, हम आते हैं प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल एंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ हेड। प्रोक्सिमल एंड जो हमारे पास बनती है, हमारे पास हेड से बनती है। पहले जो हमारे पास हेड है, हेड हमारे पास 1/3 हिस्सा जो हमारे पास है, ये हमारे पास 1/3 हिस्से पर हमारे पास हेड मुश्तमिल होता है, और ये हमारे पास स्मूथ होता है। अगर आपके पास ह्यूमरस बोन हो तो उसके हमारे पास अपर हेड जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्मूथ होगा, और ये हमारे पास 1/3 हिस्से पर मुश्तमिल होगा, और इट्स आर्टिकुलेट विथ गोनाइड कैविटी। और ये हमारे पास गोनाइड कैविटी के साथ क्या करेगा? आर्टिकुलेशन करेगा। गोनाइड कैविटी को हमने स्केपुला बोन में हमने पढ़ा कि गोनाइड कैविटी कहाँ मौजूद होती है। फिर हम आते हैं कि एनाटॉमिकल नेक में फिर हम आते हैं। इसकी एनाटॉमिकल नेक होती है। एनाटॉमिकल नेक इज फॉर्म बाय द ग्रूव सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम ट्यूबरकल। ठीक है, फिर हम इधर आते हैं एनाटॉमिकल नेक। ये हमारे पास क्या हो गई? एनाटॉमिकल नेक हो गई। ये हमारे पास क्या है? एनाटॉमिकल नेक है। और ये हमारे पास हेड था, फर्स्ट वन ये हमारे पास, ये हमारे हेड हो गया। दूसरा हमारे पास आता है एनाटॉमिकल नेक। ये हमारे पास जो है एनाटॉमिकल नेक है बोन का। किस बोन का? ह्यूमरस बोन के हमारे पास एनाटॉमिकल नेक है। फिर हम आते हैं कि इसमें हमारे पास टू ट्यूबरकल है। एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, दूसरा हमारे पास होता है लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरल मार्जिन, ये हमारे पास लेटरल की तरफ होता है, ये हमारे पास लेटरल की तरफ है। ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है, GT हमने लिखा है 3rd नंबर पर हम इसको पढ़ते हैं। ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है, और ये हमारे पास लेटरल की तरफ हमारे पास मौजूद होता है। मार्जिन सेपरेशन ऑफ हेड। अच्छा, और ये हमारे पास क्या करता है? सेपरेशन करता है हेड को। किससे? हेड को हमारे पास एनाटॉमिकल नेक के जरिए हमारे पास सेपरेशन करता है। फिर हमारे पास आता है लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल हमारे पास इधर मैंने यहाँ पर लिखा भी है, प्रोजेक्शन आर्टरीली एंटीरियरली। ये हमारे पास एंटीरियरली प्रोजेक्शन है, ये हमारे पास इधर दिखता है। और ये हमारे पास लेटरल था, और ये हमारे पास एंटीरियर है। ये हमारे पास 4th वन है, 4th वन हिस्सा है हमारे पास। किसका? प्रोक्सिमल एंड का हमारे पास 4th वन हिस्सा है। फिर आते हैं हम सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक हमारे पास ये एरिया जो है हमारे पास सर्जिकल नेक है। सर्जिकल नेक को सर्जिकल नेक इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमारे पास कोई एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर यही जगह जो हमारे पास होती है, ये हमारे पास डिस्टर्ब होती है, इसलिए इसको सर्जिकल नेक, ज़्यादातर सर्जरी इधर होती है हमारे पास, ये हमारे पास सर्जिकल नेक कहा जाता है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये जगह क्यों मुतासिर होती है ना? अगर आप गाड़ी में ऐसे बैठे हों, ठीक है, और जब एक्सीडेंट हो जाए या खुदा ना खास्ता कुछ हादसा आ जाए गाड़ी में, तो हमारे पास हेड नहीं टूटता, हमारे पास ये सर्जिकल नेक जो है हमारे पास ये टूटता है। ठीक है, अच्छा, सर्जिकल नेक, और ये हमारे पास राउंड होता है। ठीक है, ये हमारे पास राउंड होता है। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा हिस्सा हो गया? हमारे पास 5वां हिस्सा हो गया। ठीक है, सर्जिकल नेक हमने यहाँ पर पढ़ा। फिर हम आते हैं कि शिफ्ट की तरफ। हमारे साथ प्रोक्सिमल एंड में हमारे पास 5 हिस्सों से हमारे पास प्रोक्सिमल एंड बना था, और उसको हमने यहाँ पर पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोग सब इस पर पहुँचोगे। अब फिर हम आते हैं शिफ्ट की तरफ। शिफ्ट में हमारे पास डेल्टाइड टुब्रोसिटी मौजूद होती है। ये हमारे पास रफ होती है, और ये हमारे पास लेटरल की तरफ होती है, लेटरल की तरफ, और ये हमारे पास होती है दोनों बोन में हमारे पास लेटरल की तरफ होती है। अटैच फ्रॉम डोर्सल मसल्स, जो हमारे पास मसल होते हैं उसकी अटैचमेंट हमारे पास करता है। अच्छा, फिर हम आते हैं डोर्सल एंड की तरफ। डोर्सल एंड जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास
तो रेकिया ये हमारे पास मीडियल होते हैं, ये देखिए हमारे पास रेकिया हमारे पास मीडियल की तरफ होता है और ये आर्टिकुलेट करता है हमारे पास किसके साथ, अल्ना बोन के साथ हमारे पास आर्टिकुलेट। अल्ना बोन को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं कैपिटेलियम। कैपिटेलियम ये हमारे पास कैपिटेलियम रहा। कैपिटेलियम ये हमारे पास लेटरल मौजूद होते हैं और ये हमारे पास रेडियल बोन के साथ आर्टिकुलेशन करते हैं। रेडियल बोन को भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर हम आते हैं कि रेडियल फोसा। रेडियल फोसा हमारे पास ये वाला फोसा है हमारे पास। रेडियल फोसा इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास ये रेडियल बोन जो है हमारे पास इधर आता है, तो इसलिए रेडियल फोसा कहा जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पर है कोनाइट फोसा, ये हमारे पास कोनाइट फोसा, इट इज़ अबाउ दी थोरेकिया, ये हमारे पास इसके अबाउ होता है, हमारे पास कोनाइट फोसा बन गया यहाँ पर। फिर हम आते हैं कि ओलिकुलेन फोसा। ओलिकुलेन फोसा जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास टेरिकुले के हमारे पास पोस्टीरियर टेरिकुले में हम के ऊपर हमारे पास मौजूद होता है, यहाँ पर यहाँ से ऊपर मौजूद होते हैं। और ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड जो है हमारे पास ह्यूमरस बोन की, वहाँ से हमारे पास आता है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया इसकी डोर्सल एंड। डोर्सल एंड के बारे में हमने जाना। फिर हम इसके फंक्शन की तरफ आते हैं कि हमारे पास इसका क्या फंक्शन होता है ह्यूमरस बोन का। अटैचमेंट ऑफ 13 मसल विथ कंट्रीब्यूट द मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड एल्बो। ये जो है ह्यूमरस बोन जो है हमारे पास 13 मसल्स जो है हमारे पास इसको कंट्रीब्यूट करता है मूवमेंट में, ठीक है, ऑफ द हैंड एंड एल्बो। हैंड और एल्बो के हमारे पास 13 मसल जो है हमारे पास इसको कंट्रीब्यूट करता है आपस में। फिर प्रोवाइड नर्व्स टू हैंड, शोल्डर एंड फोरामेन। इसका क्या काम है, ये हमारे पास नर्व्स जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास एक वैसे आते हैं जो वे हमारे पास होता है ह्यूमरस बोन के ज़रिए हमारे पास आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वेंस जो आते हैं, वेंस जो हमारे पास डिओक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं जो हैंड से फोरामेन से, ये हमारे पास किसके ज़रिए, ये हमारे पास ह्यूमरस के ज़रिए। और आर्टरी जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है हमारे पास कहाँ से, किस वजह से आती है, हमारे पास ह्यूमरस के। गिव सपोर्ट टू फोरामेन एंड हैंड, ये हमारे पास सपोर्ट देती है फोरामेन को और हैंड को हमारे पास सपोर्ट देती है। लोकेशन अगर आपसे पूछे कि ये बोन कहाँ पर वाक़ है, ह्यूमरस बोन कहाँ पर वाक़ है, तो आप आसानी से किससे कह दीजिएगा, आर्टिकुलेट विद शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड मैंने आपको कहा भी था, शोल्डर ब्लेड हम स्केपुला वन को कहते हैं कि उसके साथ आर्टिकुलेशन करता है। एंड एल्बो जॉइंट जो हमारे पास होते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अल्ना एंड रेडियस, अल्ना और रेडियस के साथ हमारे पास प्रोजेक्शन करते हैं। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको यहाँ से भी समझा भी दिया, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है यहाँ पर, ख़ास बात कुछ यहाँ पर नहीं है। सिर्फ में हमने इसको पढ़ा, ये हमारे पास इंटीरियर वेव है, ये हमारे पास पोस्टीरियर वेव है। इंटीरियर वेव भी हमारे पास किन किन चीज़ों से बना है, हमारे पास प्रोक्सिमल एंड की जो हमारे पास जो चीज़ें थी हमने वो आपको पढ़ा दी। शेफ्ट में हमारे पास डेल्टा ट्यूबोसिटी आती है, हमने वो पढ़ा दी। ये हम अच्छा एक बार बात और कर दूँ कि हमारे पास सर्कुलर होता है, ठीक है, ये एरिया, और ये हमारे पास ट्राइंगुलर किस्म का होता है। अच्छा, ट्राइंगुलर किस्म का होता है तो ये हमारे पास 3 शेप्स अख्तियार कर लेता है। यहाँ वाला जो है हमारे पास लेटरल होगा, ये वाला हमारे पास होगा इंटीरियर होगा, और ये वाला जगह जो सरफेस जो हमारे पास 3 सरफेस पे फिर हमारे पास डिवाइड होता है ना, तो ये हमारे पास मीडियल सरफेस यहाँ पर होता है। अच्छा, ये थे इसके स्ट्रक्चर और ये थे इसकी फंक्शन, लोकेशन, और इसके हमने क्या पढ़ी, प्रोक्सिमल, शेफ्ट, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि इसमें कुछ भी नहीं होगा। आसान सा बोन था हमारे पास, लॉन्ग बोन था, आसान सा बोन था। इंशाल्लाह इसमें कुछ भी नहीं। आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी तरह और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें कि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।